लड़कों को भी हरा दिया आपने। हाँ सर, बहुत बार दंगल में मैंने ओपन चैलेंज करके कुश्ती करी है लड़कों के साथ। मेरे टोटल सर 9 नेशनल में मेडल है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, सीनियर नेशनल में, जूनियर नेशनल, स्कूली नेशनल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। मैं यही बोलती हूँ गेम बहुत अच्छी चीज़ है, पर सर हिमाचल सरकार थोड़ा सपोर्ट करे, क्योंकि सर मैं हरियाणा में रहती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। दंगल गर्ल के नाम से पिछले कुछ सालों से जानी जाने वाली कृतिका जम्वाल आज हमारे बीच में हैं। वे विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद घर लौटी हैं और ब्रॉन्ज मेडल नेशनल भी उन्होंने अभी हाल ही में हासिल किया है। कृतिका जी, आपका अनंत ज्ञान टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है, आप विश्व चैंपियनशिप खेल के लौटी हैं? अच्छा लग रहा है सर। वहाँ का जो एक्सपीरियंस, पहली बार आप वहाँ गई थी, उसमें अपना अनुभव बताइए कुछ। मैं बाहर गई थी सर खेलने, वहाँ सारे ऑल वर्ल्ड की सारी टीम्स आती हैं, तो वो बहुत बच्चे प्रैक्टिस, मतलब एक से एक अच्छा रेसलर जो हर, जैसे हम इंडिया से है वैसे कोई जापान से है, तो मेरी कुश्ती जापान वाले के साथ हुई थी, रशिया वाले के साथ, तो मैं जीत रही थी सर। लास्ट के 4 सेकंड में मैंने उसको एक स्कोर दे दिया जिससे मैं हार गई, वरना मैं मेडल लेके आती। और सर फर्स्ट टाइम था, पर बहुत अच्छा लगा बाहर जाके खेल के अपने इंडिया के लिए। एक प्राउड फील होता है जब वहाँ पे मेडलिस्ट बच्चे खड़े होते हैं तो उनका राष्ट्रीय गान शुरू होता है, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान उनका अपना होता है कुछ एंथम, तो बहुत प्राउड फील होता है उस टाइम कि एक दिन हमें भी वहाँ खड़े होना है और एक दिन हमारा भी राष्ट्रीय एंथम जो है वो वहाँ पे शुरू हो। नेशनल लेवल पे आप कितनी बार हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं? सर 30 से 35 बार। कितने ब्रॉन्ज या कितने मेडल आपने जीते हैं? मेरे टोटल सर 9 नेशनल में मेडल है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, सीनियर नेशनल में, जूनियर नेशनल, स्कूली नेशनल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और अब नेशनल गेम्स भी खेली थी सर पिछले साल गोवा में। अभी नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्शन हुई है मेरी, उत्तराखंड में है जो, अभी फरवरी में है सर, उसके लिए सिलेक्शन हुई है मेरी। अभी अक्टूबर में जो गेम्स हुई थी वो कहाँ हुई थी? अक्टूबर में सर ट्रायल हुए थे दिल्ली में, जो अभी फिर उसके बाद वर्ल्ड खेलने गए थे। अक्टूबर में ट्रायल हुए थे और 10 दिन के बाद हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने चले गए थे यूरोप में, अल्वेनिया। हिमाचल से कितनी बार खेले हैं आप नेशनल? हिमाचल सर 30-35 बार। 35 बार। और कितने टोटल मेडल हैं आपके? 9 मेडल हैं सर नेशनल में। आपने जो कैरियर की शुरुआत की थी कब की थी और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि कुश्ती में जाया जाए? सर मैं छोटी सी होती थी गांव में, मेरे पापा, ये बाकी से बताइए आप, हाँ जहाँ सर। से आपको मोटिवेट किया हो किसी ने। जब हम छोटे थे, जब भी पापा हमें अपने साथ दौड़ाते थे सुबह उठ के और चीज़ें करवाते थे, मतलब शुरू से पापा ने ऐसा रखा कि कहीं स्पोर्ट्स में जाओ, तुम कुछ खेलो कूदो, कि घर पे नहीं काम करवाना सब कुछ। फिर सर उसके बाद हमारे गांव में दंगल हुआ चौकी जम्वाड़ा में फर्स्ट टाइम, तो सभी हम सारे, मतलब सभी मुझे लगे बोलने कि इसको लड़ा दो इसको। फिर मैं लड़ी थी सर, मैं कबड्डी थोड़ा बहुत खेलती थी, तो फर्स्ट टाइम लड़ी थी तो मैं सेकंड आई सर वहाँ पे। बहुत मोटी लड़की थी जिससे मैं हारी थी सर, मैं नेशनल मेडलिस्ट भी थी सर वो, जिससे मैं हारी थी फाइनल कुश्ती। और भी मैंने नेशनल मेडलिस्ट लड़कियाँ भी हराई थी सर, 2-3 मेडलिस्ट थी। फिर मैं वहाँ पे सर जीती तो मेरे को अच्छा लगा, मतलब सारे गांव वाले इतने खुश हुए, इतना उन्होंने वो करा, फिर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद सर मैं कबड्डी खेलने गई थी स्कूली स्टेट, तो जो जगदीश यादव जी हैं उन्होंने मुझे कुश्ती में ज़बरदस्ती कि नहीं खेल, तो उन्होंने पहली बार मुझे ज़बरदस्ती कुश्ती में खिलाया और वहाँ से मैं वहाँ पे फर्स्ट आई सर। 4 कुश्तियाँ हुई मेरी, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि फिर मैं नेशनल गई सर, वहाँ से मेरी खेलो इंडिया में सिलेक्शन होगी, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बनता गया कि मुझे अब आगे खेलना है। पहले तो एक मकसद था नेशनल खेलना, फिर सर टारगेट हुआ कि मेडल लाना है नेशनल में, फिर अब टारगेट हुआ था सर बाहर का टूर लगाना है, अब टारगेट है कि आगे बाहर से मेडल लेके आना है सर। सुना है आपने लड़कों के साथ भी कुश्ती करी थी और वो काफ़ी लोगों में चर्चा रही थी कि भाई लड़कों को भी हरा दिया आपने। हाँ सर, बहुत बार दंगल में मैंने ओपन चैलेंज करके कुश्ती करी है लड़कों के साथ और बहुत बार जीती हूँ सर, 99% जीती हूँ, 1% चलो सर हार जीत तो होती रहती है, वो अलग चीज़ है। मैं ये चीज़ नहीं मानती हारना, क्योंकि सर गेम है, कोई भी हार सकता है कोई भी जीत सकता है, पर सर ओपन चैलेंज मैंने कुश्ती लड़ी
और हमेशा मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत खुशी मिली, लोगों ने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा, लेडीज़ बहुत खुश हुई सर वहाँ पे। हाँ सर। अच्छा, अभी जो आपका पिछला कोई अनुभव ऐसा रहा हो जो नए बच्चे इस गेम में आ रहे हैं, हिमाचल के बहुत सारे बच्चे मतलब लड़कियां काफ़ी आ रही हैं आगे, तो आपको उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, मतलब गेम बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम करें। हम नशे वगैरह और चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं ऐसे, सिर्फ हमें एक हमारा टारगेट बन जाता है, हम औरों को देख के और आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत लड़कियां देख के गाँव में, पड़ोस में लोग अपने बच्चों को गेम में डालने चाह रहे हैं कि उसके जैसे बनो। तो मैं यही बोलती हूँ गेम बहुत अच्छी चीज़ है, पर सर हिमाचल सरकार थोड़ा सपोर्ट करे, क्योंकि सर मैं हरियाणा में रहती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। तो सर हरियाणा में इतना सपोर्ट है बच्चों को, फाइनेंशियली हेल्प, स्पॉन्सरशिप और जॉब, हर चीज़ है सर। हिमाचल में सर मुझे 6 साल हो गए। अपने सर पेरेंट्स कहाँ कब तक करेंगे सर, हर मंथ इतना खर्चा सब कुछ होता है, इंजरी हो जाती है सर, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सर हमारे लिए करना। आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है वो हरियाणा में चल रही है, एक अकादमी है वहाँ पर शायद, और उसमें कितना खर्चा हो जाता है आपका पर मंथ जो है, और कैसे उसको मीट आउट कर रहे हैं आप? सर महीने का 35 से 40 हज़ार का मिनिमम खर्चा है। अगर टूर्नामेंट हो तो 10-15 हज़ार और जोड़ लो सर, आना जाना खाना रहना बहुत चीज़ें हैं सर। कितना घर का घी लग जाता है, बादाम काजू ड्राई फ्रूट्स, बहुत खर्चा है सर। एकेडमी को ही 15-15 20-20 हज़ार देना हर मंथ का, और चीज़ें अलग सर। फिर सर पेरेंट्स दुकान करते हैं, ठीक है, भाई भी है छोटा, वो भी करते हैं सर जितना उनसे होता है। पूरी हेल्प कर रहे हैं सब लोग। घर वाले तो सोचते हैं कि आप लोग मतलब अपने एक उस लक्ष्य तक चले जाएं, पहुंच जाएं जहां से जो मन में आपने ठान रखा है। कुछ सरकार ने सपोर्ट किया होता तो बाहर से भी कई मेडल आ चुके होते अभी तक सर। नहीं तो हिमाचल सरकार ने, आप हिमाचल से 4 या 5 बार, कितनी बार प्रतिनिधित्व किया आपने? सर 35 से 35 हिमाचल से। तो कभी भी सरकारों ने आपको कोई, या किसी सरकार के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वहाँ से नहीं आपको कोई कुछ मिला हो फाइनेंशियली? नहीं सर, आज तक नहीं ना। कोई आपने किसी को अप्लाई भी नहीं किया? सर अप्लाई मेरे को पता ही नहीं है कि मतलब क्या होता है, मतलब कैसे क्या पैसे मिलते हैं मेडल के, कुछ अभी पता लगा था सर कि मेडल के पैसे वगैरह मिलते हैं। पर अभी भी सर कुछ टूर्नामेंट हुआ कुछ दिन पहले, कोई फंक्शन, वहाँ भी ना बुलाया ना कुछ बताया, बाकी ना कोई सरकार का फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं सर। आज तक इतने बार खेली, मेडल लेके आई बहुत बार सर, वहाँ बहुत बार लड़कों को भी हरा दिया आपने? हाँ सर, बहुत बार दंगल में मैंने ओपन चैलेंज करके कुश्ती करी है लड़कों के साथ, और बहुत बार जीती हूँ सर, 99% जीती हूँ। 1% चलो सर हार जीत तो होती रहती है, वो अलग चीज़ है। मैं ये चीज़ नहीं मानती हारना, क्योंकि सर गेम है, कोई भी हार सकता है कोई भी जीत सकता है। पर सर ओपन चैलेंज मैंने कुश्ती लड़ी, और हमेशा मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत खुशी मिली, लोगों ने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा, लेडीज़ बहुत खुश हुई सर वहाँ पे। हाँ सर। अच्छा, अभी जो आपका पिछला कोई अनुभव ऐसा रहा हो जो नए बच्चे इस गेम में आ रहे हैं, हिमाचल के बहुत सारे बच्चे मतलब लड़कियां काफ़ी आ रही हैं आगे, तो आपको उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, मतलब गेम बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम करें। हम नशे वगैरह और चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं ऐसे, सिर्फ हमें एक हमारा टारगेट बन जाता है, हम औरों को देख के और आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत लड़कियां देख के गाँव में, पड़ोस में लोग अपने बच्चों को गेम में डालने चाह रहे हैं कि उसके जैसे बनो। तो मैं यही बोलती हूँ गेम बहुत अच्छी चीज़ है, पर सर हिमाचल सरकार थोड़ा सपोर्ट करे, क्योंकि सर मैं हरियाणा में रहती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। तो सर हरियाणा में इतना सपोर्ट है बच्चों को, फाइनेंशियली हेल्प, स्पॉन्सरशिप और जॉब, हर चीज़ है सर। हिमाचल में सर मुझे 6 साल हो गए। अपने सर पेरेंट्स कहाँ कब तक करेंगे सर, हर मंथ इतना खर्चा सब कुछ होता है, इंजरी हो जाती है सर, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सर हमारे लिए करना। आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है वो हरियाणा में चल रही है, एक अकादमी है वहाँ पर शायद, और उसमें कितना खर्चा हो जाता है आपका पर मंथ जो है, और कैसे उसको मीट आउट कर रहे हैं आप? सर महीने का 35 से 40 हज़ार का मिनिमम खर्चा है। अगर टूर्नामेंट हो तो 10-15 हज़ार और जोड़ लो सर, आना जाना खाना रहना बहुत चीज़ें हैं सर। कितना घर का घी लग जाता है, बादाम काजू ड्राई फ्रूट्स, बहुत खर्चा है सर। एकेडमी को ही 15-15 20-20 हज़ार देना हर मंथ का, और चीज़ें अलग सर। फिर सर पेरेंट्स दुकान करते हैं, ठीक है, भाई भी है छोटा, वो भी करते हैं सर जितना उनसे होता है। पूरी हेल्प कर रहे हैं सब लोग। घर वाले तो सोचते हैं कि आप लोग मतलब अपने एक उस लक्ष्य तक चले जाएं, पहुंच जाएं जहां से जो मन में आपने ठान रखा है।
कुछ सरकार ने सपोर्ट किया होता तो बाहर से भी कई मेडल आ चुके होते अभी तक सर। नहीं तो हिमाचल सरकार ने, आप हिमाचल से 4 या 5 बार, कितनी बार प्रतिनिधित्व किया आपने? सर 35 से 35 हिमाचल से। तो कभी भी सरकारों ने आपको कोई, या किसी सरकार के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वहाँ से नहीं आपको कोई कुछ मिला हो फाइनेंशियली? नहीं सर, आज तक नहीं ना। कोई आपने किसी को अप्लाई भी नहीं किया? सर अप्लाई मेरे को पता ही नहीं है कि मतलब क्या होता है, मतलब कैसे क्या पैसे मिलते हैं मेडल के, कुछ अभी पता लगा था सर कि मेडल के पैसे वगैरह मिलते हैं। पर अभी भी सर कुछ टूर्नामेंट हुआ कुछ दिन पहले, कोई फंक्शन, वहाँ भी ना बुलाया ना कुछ बताया। बाकी ना कोई सरकार का फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं सर। आज तक इतने बार खेली, मेडल लेके आई बहुत बार सर। वहाँ बहुत बड़ी बात होती है सर, पूरे इंडिया में नाम बनाना, वहाँ पे फर्स्ट रैंक पे खड़े होना सर, और स्टेट्स हरियाणा दिल्ली सबको हराना सर। पर फिर भी कोई वो नहीं सर। आप क्या चाहते हैं हिमाचल सरकार से? और यहाँ हमीरपुर के तो सांसद भी हैं और वो मंत्री भी रहे हैं पहले, तो कभी उनसे अप्रोच नहीं किया? या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनसे भी अप्रोच नहीं किया? या स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनसे भी कभी अप्रोच नहीं किया आपने? सर जो सुक्खू जी हैं, सुखविंदर, उनसे मैंने बहुत बार मतलब मिलने की कोशिश करी औरों के थ्रू, बट मैं मिल नहीं पाई सर। अभी शायद 1-2 दिन में शायद मिल पाऊँ उनसे, किसी के थ्रू बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं सर वो कहाँ मिलेंगे, डायरेक्ट कैसे मिलें, कैसे बात करें। और अनुराग ठाकुर जी को मैंने 2-3 बार बोला था सर, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी एप्लीकेशन दे दो, उनके पीए थे कोई, तो उनको मैंने अपनी एप्लीकेशन दी थी सर, पर कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है सर। हाँ जी। ओके। अच्छा, अब आप मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से? हाँ जी सर, पर पता नहीं है कैसे मिले, कैसे उनके पास जाएं, कुछ इतना पता नहीं है ना सर। आप लोग और किस तरह की हेल्प चाहते हैं सरकार से? स्पोर्ट्स कोटे में आगे, अभी आपकी जो क्लास है वो बीए फाइनल हो गया आपका? हाँ जी सर, अभी हो गया सर। मैं ये चाहती हूँ सरकार से, जैसे सर कुछ लोग बहुत गरीब परिवार से होते हैं सर, उनके पेरेंट्स नहीं इतना एफर्ट कर पाते हैं उनके लिए। फिर सर कुछ बच्चों में इंटरेस्ट होता है करने का, बढ़ने का, तो वो कहाँ से करेंगे सर जब उनके पेरेंट्स, रोटी खा के तो पहलवानी नहीं हो सकती सर, क्योंकि इसमें बहुत खाने पड़ता है, बहुत वर्जिश करने पड़ती है सर, दिन में 4 टाइम मेहनत करनी पड़ती है सर। जब कंपटीशन आता है तो रातों को नींद नहीं आती सर। तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि बेटे लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर, ऐसे बोलते हैं, तुम करे जाओ, हम बैठे हैं, कोई बात नहीं। वो फिर मैं तो कई बार उम्मीद छोड़ देती हूँ सर, तोड़ देती हूँ कि अब नहीं, कितना वो करूँ सर, दुख तो होता ही है कि इतने मेडल आ गए, इतनी बार नेशनल खेली, सब कुछ हो गया सर, फिर भी कोई, क्योंकि सर और जगह जॉब्स बहुत हैं स्पोर्ट्स कोटे में, हिमाचल में कोई स्पोर्ट्स कोटे में जॉब ही नहीं सर। इतने मेडल लाके सब कुछ करके सर एक क्लर्क की जॉब दे देते हैं। आप बताओ, हम क्लर्क लगना होता तो +2 करके नहीं लग जाते सर। पढ़ने में भी हम अच्छे थे सर, गेम में आए, कुछ सपना था कि अच्छी वर्दी डालेंगे, स्टार लगे होंगे कि हाँ सरकार हमें देगी, पर सर जब ऐसा सुनने में आता है कि क्लर्क की जॉब मिल जाएगी तो बहुत दुख होता है कि इतनी मेहनत करी, इससे अच्छा हम +2 पढ़ाई करके कर लेते सर। इंजरी हो जाती है सर, मेरे शोल्डर में इंजरी थी, अभी मेरी कमर में सर, तो पिछले मंथ मैंने वर्ल्ड खेला, इंजरी थी सर मेरी कमर में काफ़ी, तो 50 से 60 हज़ार मेरा खर्चा आ गया सर इंजरी पे, डेली फिजियो, टैबलेट, सब कुछ किसी ने नहीं दिया सर, खुद जो भी करने पड़ा। अभी तो दंगल भी बंद है, कहाँ से करें सर हम खुद। और मैं ये बोलती हूँ सर, जो गरीब घर के बच्चे हैं वो उनके लिए करना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि हमने देखा है अपने पेरेंट्स को खुद स्ट्रगल करते हुए, तो चलो वो तो थोड़ा बहुत कमाते हैं, जिनके नहीं कमा पाते, दिहाड़ी लगाते, वो कहाँ से करेंगे सर। इसलिए सरकार को, कोई बच्चा मेडल आता है, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको और सपोर्ट करें सर, अच्छी जॉब दें ताकि वो और अच्छी गेम कर पाए सर, क्योंकि पेरेंट्स की भी हमारे पे उम्मीदें हैं सर, इसलिए वो कर रहे हैं। तो ये थी कृतिका जम्वाल, जो कुश्ती में अपना नाम कमा चुकी हैं, और उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल सरकार या केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उनकी बात सुनेगी। विक्रम ढटवालिया, अनंत ज्ञान टीवी, हमीरपुर।